हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्ट और मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। परफेक्ट रिजल्ट किन लोगों के लिए जिन्होंने वीडियो को समझा, सही प्रॉपर ट्रेड लगाई, प्रॉपर तरीके से लर्निंग की और एग्जिट स्ट्रैटेजी रखी अपनी। देयर इज़ ऑलवेज एन एग्जिट स्ट्रैटेजी दैट इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड। मैं बार 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 और हमेशा सबको ये कहता हूँ कि आपको कल भी मैंने दोनों चीज़ देखे, मैंने कल दोनों तीनों चीज़ें जो फोकस की थी ना, आज एग्जैक्टली वैसा ही मार्केट ने बिहेव किया। मैंने कल पर्टिकुलरली बताया था कि अगर आप जो है वो ट्रेड कर रहे हैं तो ये पैटर्न ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होगा, इसका हमने जिक्र किया और वही हुआ। पैटर्न ब्रेकआउट हुआ, बाय साइड पे हुआ, हाई चांसेस थे ऑब्वियसली, क्योंकि एक हाई और बुलिश क्लोजिंग थी कल। तो जिन्होंने बाय स्टॉप का, फिर मैंने सेल स्टॉप का, बाय स्टॉप का जिक्र किया, ऑन पर्पस किया। और बहुत सारे लोग जो कि बाय स्टॉप जिन्होंने यूज़ किया, दे मेड ह्यूज प्रॉफिट। बेतहाशा लोग हमारे ग्रुप के अंदर 2003 2000 वहाँ पर बाय लगाया। लेकिन जो निकम्मे और बेवकूफ़ लोग थे, मैंने क्लियर कहा कि 2197 के ऊपर के लेवल्स 2250 तक हैं। क्लियर एक बात कही ना, कहीं पर सेलिंग सेटअप नहीं बताया, कहीं भी नहीं बताया आप सेल कर सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं, कुछ दाएं कर लीजिए, कुछ बाएं कर लीजिए। हाँ, बाद में जब ये 22 का लेवल आया तो फिर एक सेलिंग्स रिट्रेसमेंट सेल्स थी, वो लगवाई, उसमें प्रॉफिट कमाया लोगों ने जिन्होंने बाय बनाया। जो लोग नहीं बना सके उनको प्रॉफिट कमाया। और हमेशा मैं बताता चलूँ, देखें ये रिट्रेसमेंट सेल्स थी, सेलिंग सेटअप कोई नहीं है, सेलिंग सेटअप कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नो सेलिंग सेटअप एट ऑल, दैट वॉज क्लियर। बेसिकली इसमें बुलिश न्यूज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसने रोल प्ले किया। फंडामेंटली जब न्यूज़ आ जाती है तब भी आपको देखना पड़ता है, और वही हुआ। उस न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है वो गोल्ड के ऊपर भी आया, सिल्वर के ऊपर भी आया और आपके ऑयल के ऊपर भी आया। और वो यही थी कि फर्स्ट टाइम हुआ एरियल बम्बारमेंट इनटू द कैपिटल ऑफ द यूक्रेन बाय द रशिया। ये एक एग्रेसिव स्टेप के तौर पे देखा जा रहा है, एनहांस स्टेप के तौर पे देखा जा रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक वो चीज़ थी, बहरहाल सेटअप हम बता रहा था कि जी ये ब्रेकआउट होने के चांसेस बन सकते हैं। ईदर वे आपके पास देखें प्लान होना चाहिए, आपके पास प्लान होना चाहिए कि अगर इस तरह ब्रेकआउट होगा तब मैं क्या करूँगा, मैं अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होगा तब क्या करूँगा। दुनिया लगी रही 2006 के ऊपर सेल करें, 2010 के ऊपर सेल करें, 2015 के ऊपर सेल करें। पीपल केप्ट ऑन डूइंग दैट, मगर हमने नहीं किया। हाँ, रिट्रेसमेंट सेल्स ज़रूर ली, लेकिन रिट्रेसमेंट सेल्स हमेशा से अगेंस्ट द ट्रेंड है। कोई फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं है। आप यू आर जस्ट होपिंग कि अच्छा यार M15 की कुछ स्कैल्पिंग सेल है, M15 का कुछ दो चार कैंडल्स आपकी बेरिश बनी है तो आप वो सेल ले लेंगे। वो 40-50 पिप्स के लिए गुड इनफ है। आप अगर ये बात कहें कि जी यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल है, ये चीज़ मुश्किल है, ये चीज़ मुश्किल है। खैर, सबसे अच्छा जो हमें प्रॉफिट दिया वो सिल्वर ने दिया, नास्डैक ने दिया। नास्डैक का वही चीज़ मैंने आपको बार बार बात कही थी, 18,360 का पैसे लगाइए सेलिंग में रहे। अभी रात लेट नाइट भी हमने नास्डैक की ट्रेड्स क्लोज की हैं, इट रिमेनिंग पॉजिटिव। सिल्वर प्रूव्ड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, सिल्वर ने बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट दिया। सिल्वर ज़्यादा वॉलेटाइल भी है और 150-200 पिप्स आपको देता है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि इंट्रा डे के जो ट्रेडर्स हैं ना, उनको इंट्रा डे पॉइंट ऑफ व्यू से ही ट्रेड लेनी चाहिए। आपको अपना माइंड क्लियर होना चाहिए कि आपको किस तरीके से ट्रेड करनी है, कितना फंड्स आपके पास है, स्कैल्पिंग करनी है, क्या करना है, उसमें टारगेट्स होने चाहिए। ये चीज़ अपना जहन आप बना के रखेंगे तब होगा। फिर मार्केट का आपको पीछा छोड़ना पड़ेगा। आप ये नहीं करेंगे कि मैं शाम 7 बजे अगर बैठ गया रात 2 बजे तक मार्केट खुली, आई विल कीप ऑन ट्रेडिंग। ये चीज़ें नहीं करनी। दूसरा सबसे मेजर चीज़ ये है, ट्राई टू ट्रेड द सेटअप्स, ट्राई टू ट्रेड द सेटअप्स। ये कसम नहीं खाई हुई कि आपने गोल्ड में ही ट्रेड करनी है। अब आज देखें गोल्ड का बाय स्टॉप बहुत अच्छा चला है, हमारा बहुत अच्छा चला है। हमारे ग्रुप के बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी तक बाइंग में हैं। क्यों? क्योंकि 2250 का एक लेवल जहन के अंदर है। लेकिन अब क्या है, अगर H4 के पैटर्न से मैं अगर देखता हूँ तो एक नया पैटर्न आ गया। पहले जो वो एक ओपिनियन था वो ब्रेकआउट हो गया, हमने उसके ऊपर भी ट्रेड ली। ब्रेकडाउन होता हमारे पास तब भी सेटअप मौजूद था, तब भी सेटअप मौजूद था। अब क्या है, अब इसमें नया सेटअप क्या लेकर आ रहा है H4 टाइम फ्रेम के साथ। जो सेटअप है दैट इज़ द राइजिंग चैनल पैटर्न है। ठीक हो गया।
और एज 4 का, अगर आप एज 4 की ट्रेंड लाइंस लगा लेते हैं, सब कुछ लगा लेते हैं, तो यू विल कम टू नो। और उसके हिसाब से जो हमारी 2 टच के बाद जो 3rd टच की जो रेजिस्टेंस बन रही है वो 22-25 बन रही है। तो सेलिंग लेना तो इट विल समथिंग वेरी वेरी डेंजरस एक्चुअली। हाँ, अगर जो है वो 2197 के नीचे कहीं पर भी एज 4 ओपनर क्लोज, देखें हमेशा एक बात बता दूं कि पेनेट जो है वो उसके ब्रेकआउट का और ब्रेक डाउन का जो सेटअप है वो डिफरेंट होता है, जो चैनल है उसकी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कन्फर्मेशन डिफरेंट होती है। उसमें 2197 के नीचे एज 4 ओपनर क्लोज होगी तब उसका ब्रेक डाउन कन्फर्मेशन होगा। आइडियली यही है कि मार्केट अगर तो जो है कुछ लोग अगर सेल लेना चाहते हैं तो वो यकीनन जो है वो 22-28-29 कर लीजिए, इधर का आप एसएल दे के तो आप सेलिंग कर सकते हैं। कल जो है वो गुड फ्राइडे की छुट्टी भी है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी कम रहेगी, कल आपको मेहनत करके ट्रेड लेनी पड़ेगी। लेकिन कल डाटा बहुत ज़्यादा है, कल यूएस का डाटा बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम डाटा मौजूद है और काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो वॉलेटिलिटी मिल सकती है। आई विल ट्राई टू कम इन द इवनिंग के आपको जो है उस डाटा से रिलेटेड जो है वो कुछ खबरें दूं, कुछ उसके बारे में एनालिसिस करें। आई विल ट्राई टू डू दैट। लेकिन ये कि फ्री व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर तो मैं अवेलेबल हूँ। फ्री व्हाट्सअप ग्रुप हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप वहाँ से रब्ता करके यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। ऑयल की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये मैंने बता दिया कि आपको सेल करनी है तो कहाँ से करनी है, और बाइंग का जो है वो लेवल वही है 2197 के ऊपर अगर आप आता है तो नीचे का बैसल दे के आप बाय कीजिएगा। आइडियली यही है कि जो लोग लंबी ट्रेड लेना चाहते हैं वो इस चैनल से, अच्छा मैंने कहा था कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये ब्रेकआउट भी हो तो रीटेस्ट के बगैर हो। दूसरा 20 ये जो अब जो मैं एज 4 का अब आपको राइजिंग चैनल जो चैनल बता रहा हूँ तो इसमें हो सकता है कि जो है वो जो चैनल होगा वो रीटेस्ट के बगैर ही वो ब्रेकआउट कर दे, और वो ब्रेकआउट कर देगा तो सीधा 2250 तक जाकर रुकेगा। और हो सकता है कि इवनिंग में जो न्यूज़ आए वो उसको दोबारा ऊपर लेके जाने की एबिलिटी रख सकती है। अच्छा, न्यूज़ वाइज जो था आज, हालांकि अगर जॉबलेस क्लेम्स की बात करते हैं तो वो कमी का शिकार थे, मतलब वो देवर ऑन द डाउन साइड, जो कि बुलिश साइड है फॉर द DXY डॉलर के लिए और बेरिश साइन है वो। लेकिन चूंकि ऑन द कॉन्ट्ररी रशिया और ये यूक्रेन वॉर का एक एरियल अटैक का जो इम्पैक्ट था दैट वाज वेरी ह्यूज। तो ये चीज़ें जो हैं वो, इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऑब्वियसली देयर इज़ अ फैसिलिटी, आई एम अवेलेबल ऑल द टाइम। तो मैं काफ़ी हद तक चीज़ें गाइड करता रहता हूँ, लोग समझते रहते हैं। चीज़ों को समझ जाना, चीज़ों को सोचना, सीखना, दैट इज़ ऑलवेज़ द की। आपको लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। दुबई के अंदर क्लासेस होने जा रही हैं, ADSS ब्रोकर का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप वहाँ से जो है वो जाके अकाउंट बना के $2000 या वॉट एवर है वो, इम्तियाज़ भाई का मैं नंबर आपको दे सकता हूँ, तो आप उनसे बात करके यू कैन हैव द फिजिकल क्लासेस के बगैर भाई, लर्निंग के बगैर इस फील्ड के अंदर लंबा नहीं चलोगे, आप कभी भी लंबा नहीं चलोगे। जो लोग समझते हैं कि हाँ जी हम चल लेंगे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल की अब जो रेजिस्टेंस आ रही है वो जो आ रही है 83.70। वैसे तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि जो 82.70 ये आज की जो प्राइम रेजिस्टेंस है ना S1 एरिया, ये वो है। और यहाँ पर मार्केट है तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट ज़रूर निकल सकती है, लेकिन चूँकि वही चीज़ है कि मसला यही है कि चूँकि रशिया की न्यूज़ आई हुई है, उसने काम ख़राब किया। अच्छा, उसने एक चीज़ ये की, XNG को भी थोड़ा सा बुलिश किया, तो XNG माइट हैव द लेग्स टुमारो कि शायद ये $2 के आसपास जाने की ट्राई करे। तो इट्स अ गुड पंप फॉर द XNG। जो इन लोगों ने XNG की ट्रेड ली हुई है उनके लिए भी एक अच्छा पंप आ सकता है इसमें। नैस्डैक के नीचे अब सपोर्ट बन रही है, इसको आना चाहिए कम से कम 138 140 18,138 140 तक। काफ़ी लो वॉलेटिलिटी डेज रह रहे हैं नैस्डैक के ऊपर, तो वो यही चीज़ हो रही थी कि शायद इतना ज़्यादा लोग जो हैं वो अब इस लेवल के ऊपर नैस्डैक के ऊपर बाइंग प्रेशर डालने की मूवमेंट में नहीं है, दे आर नॉट विलिंग।
तो दैट इज़ द क्लियर इंडिकेशन आपको 330 का एसएल देना है। और यू नेवर नो कि जनाब जो है मार्केट अच्छा खासा डंप भी ले सकती है, अच्छा खासा डंप ले सकती है, क्योंकि ये जो जिस किस्म का एकदम वर्ल्ड सिनेरियो बना तो उसके अंदर ऑब्वियसली डॉलर के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर प्रेशर ज़रूर आएगा। सिल्वर की बात कर लेते हैं। 25.06 की जो है वो सेलिंग एरिया। अब देखना ये पड़ेगा कि कल जो है वो सिल्वर 24.70 को अपनी सपोर्ट बनाता कि नहीं बनाता। अगर सपोर्ट बनाता है तो फिर जो है वो वही चीज़ है कि 24.64 और 24.70 ये एक सपोर्ट जोन बन जाएगा अगर ये आता है। और उसमें ये कि गोल्ड को आपको लास्ट देखना पड़ेगा। अच्छा, सरप्राइजिंगली होता क्या है कि जब फंडामेंटल न्यूज़ होती है ना तो उसमें गोल्ड रिस्पॉन्ड ज़्यादा करता है। देखिए कोरिलेशन को समझिए। मैं अक्सर आपको ये बात कहता हूँ कि जब बुलिश होना होता है ना तो सिल्वर तेज़ी से बुलिश हो जाता है और गोल्ड उसके पीछे फॉलो करता है। ये होता है कि नेचुरल चार्ट पैटर्न होता है। लेकिन जब फंडामेंटल न्यूज़ पैटर्न होता है तो गोल्ड आगे भागता, सिल्वर पीछे भागता है। और आज भी यही हुआ, आज भी यही हुआ। देखिए ये चीज़ें आप एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे। आई एम ट्राइंग टू शेयर ऑल दोज एक्सपीरियंसेस विद यू ताकि आप लोग इन चीज़ों को, इन कोरिलेशन को समझ सकें। देखिए ये एक ट्रेडिंग एक बहुत मुश्किल काम है। आपको बहुत ज़्यादा हर तरह से अलर्ट रहना है, हर चीज़ को देखना है, हर चीज़ को समझना है, तब ही जाके आप एक लॉन्ग टर्म एक अच्छे ट्रेडर बन सकेंगे। बहरहाल मैंने आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो बता दी हैं। और ऑयल की जो प्रॉपर ट्रेड है ना, थोड़ा सा ऑयल के मतलब मैंने थोड़ा सा ज़रा आप जैसे कहा जाए कि वीकली रेजिस्टेंस एरिया मैंने आपको बता दिया है। कल वीकली क्लोजिंग भी है तो वो वहाँ तक इसको बहरहाल ऑयल को वहाँ तक जाना चाहिए। और फंडामेंटली भी चीज़ें बुलिश हो गई हैं, टेक्निकली भी बुलिश हो गई हैं, तो देयर माइट बी अ चांस कि ये शायद 83.70 83.80 तक ऑयल आसानी चला जाए। अगर रिट्रेस होता है, नीचे आता है, तो आप उसको बाय कर सकेंगे अच्छे एरियाज़ के हिसाब से। ओके जी, ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच और हैव अ गुड डे।